हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधात। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरी दुनिया में पूजी जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में आपको सम्मान पाना है तो आपको ज्ञान में पारंगत होना है, विद्या में पारंगत होना है। आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीला लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आइए, आज आपको कक्षा 12 की हिंदी में खंडखा संस्कृत दिग्दर्शिका का ये 8वां पाठ है। और 8वें पाठ में ये आपका सुभाषित रत्नानी, पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी। इस पाठ पर आधारित तीन लेक्चर आपको बनाए गए हैं। पहले लेक्चर में आपने श्लोक नंबर 1 से लेकर के आप ये 10 तक, आप 8वें श्लोक तक आपने अध्ययन किया है और शेष भाग आज आप अध्ययन करेंगे। बहुत ही आपके जीवन में उपयोगी है। जैसा कहा गया है, इस पाठ के अंतर्गत अनेक जीवन में उपयोगी, आप हम सभी के लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी है और धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इनके जो उपदेश हैं, इनके उपदेशों को जीवन में अपनाने से अर्थात बहुत ही कल्याणकारी है, हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कल्याणकारी है। जब भी आप मंच पे जाते हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं, तो ये सुभाषित वाक्य जो सुंदर कथन है, इनका यदि समावेश अपने कथन में करते हैं तो आपकी जय जयकार होती है। और ऐसे वाक्यों को हम सभी को कंठाग्र करना चाहिए, अर्थात याद कर लेना चाहिए। और याद कैसे आप करेंगे? अभ्यासेन विद्या वर्धते, बिना अभ्यास की विद्या नहीं आती है। इसलिए आइए हमारे साथ अभ्यास करेंगे, कैसे आप इसका उच्चारण करेंगे और कैसे आप इसको अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए जुड़ते हैं। देखिए, ये आपका 9वां श्लोक है। 1 से लेकर के 9वें 8वें श्लोक तक आप इसके पहले के भाग में अध्ययन कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंतर्गत हम श्लोक नंबर 9 से लेकर के और इसके अंतिम 15 श्लोक हैं और 15वें श्लोक तक इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये श्लोक है और श्लोक के आधार पर इस पर जो शब्दार्थ हैं, संदर्भ हैं, प्रसंग हैं, अनुवाद है, ये सभी विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। अगर इसमें कहीं कठिनाई का अनुभव होता है तो आप जरूर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाकर नोट करें, हमें बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। ध्यान रखें। और इसकी पीडीएफ भी वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ दी जाएगी। और अब हम कोशिश यही कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस अब आपको लेंगे, अर्थात आपको यूट्यूब चैनल पर ही सीधा आपको जोड़ेंगे, आपसे हम इसको बताएंगे। अगर कहीं आपको कहीं परेशानी है, कोई कमेंट्स करना है तो आप नोट कर सकते हैं, उसका जवाब भी तुरंत ही हम देंगे। तो आइए जुड़ते हैं। ये 9वां श्लोक है, पहले इसको आप हमारे साथ उच्चारण करें। सहसा सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलोब्धाः स्वयमेव संपदः। पुनः आप उसका हमारे साथ उच्चारण करें। फिर से लगातार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। निराश मत होइए, और जब आप अभ्यास करेंगे तो हमसे भी अच्छा आप पढ़ेंगे। पुनः बोलें, सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परम आपदां पदम् वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलोब्धाः स्वयमेव संपदः। ये आपने श्लोक का सस्वर वादन किया है। अब आप इसका संदर्भ प्रस्तुत कमनी कलेवर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अर्थात शीर्षक से उद्धृत है। या प्रस्तुत कमनी कलेवर श्लोक को सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। जो आपको सरल लगे उसको आप नोट करेंगे। प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत हमें कैसे कार्य प्रारंभ करना चाहिए और उस कार्य में कैसे कैसे क्या करना है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि गुणों से लोभी अपने आप संपत्तियां आती हैं यदि सोच विचार कर कोई कार्य करते हैं। आइए, कुछ कठिन शब्द हैं, इनका आप अध्ययन कर लें। सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रिया माने कार्य को
क्रिया मने कार्य को, अविवेक बिना सोचे विचारे, परम आपदाम पदम अर्थात बिना सोचे विचारे, बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के, विवेक अविवेक माने बिना जानकारी के आप कार्य को प्रारंभ करते हैं तो परम माने आपदाम बहुत सी मुसीबतें, आपदम अर्थात अपने आप मुसीबतें आ जाती हैं। वृणते ही विमृश कारण, वृणते माने वर्ण करते ही माने निश्चय ही, विमृश कारणम, विमृश कारणम माने विचार करके, उसको मंथन करके, बहुत उसकी योजनाबद्ध तरीके से यदि कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो निश्चय ही गुणलुब्धा, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयमेव अपने आप ही आपको वर्ण करती हैं, अपने आप ही सारी संपत्तियां आपके पास आती हैं। ये आप प्रत्येक शब्द का माने आप इसमें किसी में से आप पूछ सकते हैं। स्वयं धन एव, स्वयं धन एव ना करें, स्वयं स्वयं धन एव, स्वयमेव, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वयमेव संपदा, गुणलुब्धा, अविवेक, परम धन आपदाम, ये स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, परम धन आपदाम। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का माने शब्दार्थ आपको बताया गया है और प्रत्येक शब्द के यहाँ पर जो इसका अनुवाद भी दिया गया है, इस अनुवाद में कहीं समझने में फिर से आप समझ लें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक इसी के समर्थन में देखिए हमारे अन्य कवियों ने भी लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तो हंसाए। इसलिए आप बिना सोचे विचारे कार्य करेंगे तो काम बिगड़ेगा और पूरे जग में आपकी हंसी होगी, आपको आप हंसी का पात्र बनेंगे। इसलिए बेहतर है कि बिना सोचे विचारे कभी भी कार्य को प्रारंभ ना करें। तो बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए, ये आपको शिक्षा दी गई इसके अंतर्गत। और अज्ञान परम, देखिए अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान होता है। यदि आपको बिना सोचे विचारे, बिना जानकारी के यदि आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो निश्चय बहुत सी, अगर आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते हैं, सीखे नहीं हैं, अचानक मोटरसाइकिल आप चलाएंगे तो आपके लिए आपत्तियां आ सकती हैं, कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी अपने आप आपको वर्ण करती हैं, आपके पास आती है। ये इसकी व्याख्या भी होगी और इसका अनुवाद भी आपने सीख लिया है और इसको अपने जीवन में अपनाएं, बिना सोचे विचारे किसी भी कार्य को ना करें। चलिए आइए जुड़ते हैं अगला श्लोक, देखिएगा अगला श्लोक भी बोलिए हमारे साथ, वज्रादपि कठोराणि, एक एक शब्द को देखिएगा, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। पुनः बोलें इसको, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। इसमें 4 चरण हैं। वज्रादपि कठोराणि प्रथम चरण, और दूसरा चरण है मृदूनि कुसुमादपि, तीसरा चरण है लोकोत्तराणां चेतांसि और चौथा चरण है को नु विज्ञातुमर्हति। प्रत्येक चरण में आप देखिए वर्णों की गणना करते हैं, इसमें वर्णिक छंद है 1 2 और 3 4 5 6 7 8। इसमें पहले चरण में 8 वर्ण हैं, दूसरे चरण में 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, इसमें भी 8 वर्ण हैं। और तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 4 चरण है। तीसरे चरण में, चौथा चरण देखिएगा अंतिम चरण 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 4 चरण है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, इसलिए इसमें अनुष्टुप छंद है। आप क्या बताएंगे? अनुष्टुप छंद है। प्रसाद गुण है, कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण दोनों गुण इसके अंदर विराजमान है। तो आइए जुड़ते हैं इसमें। वज्रादपि कठोराणि, उपमा अलंकार में देखिएगा आपको दिया गया है वज्र से भी ज्यादा कठोर है। वज्रादपि कठोराणि अर्थात वज्र की तरह कठोर वाणी
वज्रादपि वज्र से भी अधिक कठोर होती है, मृदुन कुष्मादपि और फूल से भी ज्यादा अधिक मुलायम होती है, कोमल होती है। लोकोत्तराणाम चेतांसी विज्ञातुमर्हति, जो विद्वान पुरुष लोग होते हैं, अर्थात इसी को देखा, लोकोत्तराणाम अर्थात लोक धनुत्राणाम, जो अलौकिक व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो असाधारण व्यक्तियों के जो वाणी होती है, विज्ञातुम अर्हति, अर्थात कौन जान सकता है, कोई नहीं। इसके बारे में आया है, असाधारण व्यक्तियों के वज्र अर्थात कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। जो विद्वान पुरुष होता है, इसीलिए कहा गया विद्वान लोगों की भाषा को समझ पाना साधारण लोगों से परे होता है, इसलिए उनकी दृष्टि को समझना आसान नहीं होता है। ये आपने संदर्भ पूर्व की भांति और इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी बताए गए। वज्रादपि वज्रात धन अपि, वज्रादपि जो आया है, और वज्र से भी अधिक कठोर, कठोराणी माने कठोर, मृदुनी माने कोमल होती हैं, कुसुम माने फूल, कुष्माद धन अपि, कुष्मादपि फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। लोकोत्तराणाम, इस संसार में असाधारण व्यक्तियों में, अर्थात इस संसार में चेतांसी, अर्थात जो उनकी चेतना को, उनके हाव भाव को, उनकी भावनाओं को समझ पाना, कौन विज्ञातुमर्हति, अर्थात कौन उन्हें जान सकता है, कोई नहीं। ये आपने 10वां श्लोक का अध्ययन किया और आपके जीवन में उपयोगी है, इसलिए साधारण और दुर्जन, एक तरीके से साधारण और असाधारण व्यक्तियों में कैसा आपके बताया गया कि वाणी का कैसा प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो आइए अब हम आपको 11वां श्लोक इनका देखते हैं, बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरैः स पुत्रो यद् भर्तुरेव हितमेच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमयापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत् त्रयं जगते पुण्यकृतो लभन्ते। पुनः आप इसका हमारे साथ उच्चारण करिए। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद् भर्तुरेव हितमेच्छति तत् कलत्रम् तन्मित्रमयापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। बहुत सुंदर श्लोक आपका हम सभी के लिए उपयोगी, बहुत ही उपदेशात्मक और सार्थक, बिल्कुल सही बात कही गई है। आइए कैसे कही गई है, इसके बारे में हम आप लोग अध्ययन करते हैं। संदर्भ प्रस्तुत कमनी क्लेवर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में मित्र और कलत्रम और ये पुत्र, इनके बारे में बताया गया है कि क्या बताया गया है, आइए सुनते हैं। पहले आप इसका कुछ शब्दार्थ हैं उसको आप जान लें। जैसे प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, भर्तु धन एव भर्तुरेव अर्थात पति का ही, तन मित्रम आपदे अर्थात तत् धन मित्रम धन आपदे अर्थात वह मित्र, आपदि माने मुसीबत के समय या आपत्ति के समय, समक्रियम अर्थात समानता का व्यवहार करता हो, पुण्यकृतः पुण्यवान अर्थात भाग्यशाली व्यक्ति ही को प्राप्त होते हैं। ये तीनों चीजें किसी किसी को ही संसार में मिलती हैं। क्या क्या, आप ध्यान से सुने। प्रीणात यह सुचरते हैं पितरम सा पुत्रो, ऐसा पुत्र, वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरणों से, सुचरित माने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता हो। क्या करता हो? प्रीणात माने प्रसन्न करता हो। कौन? पुत्र। कैसा पुत्र? जो अपने अच्छे आचरणों से, सुचरित माने अच्छे आचरणों से अपने पिता को प्रसन्न रखता हो। और यद भर्तु हितमिच्छति तत्कलत्रम, यस माने जो, भर्तुरे माने अपने स्वामी का ही, अपने पति का ही, हितमिच्छति माने भला चाहती हो, कल्याण चाहती हो, ऐसी पत्नी, तत्कलत्रम माने ऐसी वैसी पत्नी, अतन मित्रम आपति अर्थात तत् धन मित्रम धनापति, ऐसा मित्र, वह मित्र जो आपत्ति माने मुसीबत के समय अर्थात आपत्ति के समय
और सुख के सुखेचा और सुख के समय समक्रियम समानता का व्यवहार करता हो। ये तत्रयम, ये तीनों जगति माने इस संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, बहुत पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं। बहुत सही बात कही गई है। आप देखिएगा, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, और जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में बहुत पुण्यशाली लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। ये 11वां नंबर श्लोक रहा। आपने इसका संदर्भ, प्रसंग और शब्दार्थ और इसके माने आपने जाना है। और बहुत ही अच्छा देखिएगा, ये कलत्रम शब्द जब आता है, कलत्रम दारा भार्या स्त्री लन्ना कलत्री, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लभंते लभते लभेते लभंते, ये लुट लकार की रूप में, और लभ धातु का लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लभते लभेते लभंते, लभ से लभेते लभते, लभे लभावे लभे लभामहे, तो ये आपका लुट लकार आज्ञार्थक नहीं, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विदलिंग का, सॉरी गलत आपको बताएगा, विदलिंग लकार है, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं इसके बाद 11 के बाद ये 12वां श्लोक हम लेते हैं, और बहुत अच्छा श्लोक है कि इसको आप पहले हमारे साथ उच्चारण करेंगे। कामानि दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मी, कामानि दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मी, कीर्तिं सूते दुष्कृतं याहिनस्ते, शुद्धां शान्तां मातरं मङ्गलानां, धेनुं धीराः सुनृतां वाचमाहो। ये आपने बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आपने उच्चारण किया हमारे साथ। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत करने के लिए श्लोक को प्रस्तुत करने के लिए श्लोक सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। शब्दार्थ आप देखिएगा, कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, विप्रकर्षति माने विप्रकर्षति अलक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है, सूते माने जन्म देती है, हिनस्त माने नष्ट करती है, और सुनताम सत्यम सत्य और एवं प्रिय। आप देखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद, कैसे आपकी जो ये मधुर वाणी है और कैसे आपकी ये वाणी कैसे आपकी कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसका आपके विद्वानों ने क्या कहा है? शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, अर्थात कामान दुग्धे, ये आपकी कामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करती है। विप्रकर्षति लक्ष्मी, आपकी गरीबी को, आपकी दीनता को दूर, दरिद्रता को नष्ट करती है। कीर्ति सूते अर्थात यश प्रतिष्ठा को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ती, और दुर्गुणों का नाश कर देती है, जो आपके दुराचार हैं उनको ये नष्ट कर देती है। शुद्धाम शांताम मात्रम मंगलानाम, ये बहुत शुद्ध शांत है और माता की समान आपके लिए कल्याणकारी भी है, और आपको मंगल में, आपको कल्याणों को जन्म देने वाली है। बहुत ही सरल। कौन? धेनुम धीरा, ये धेनु अर्थात गौ की तरह आपको सुनतम धीरा, सुनतम बहुत ही शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली ये वाणी गौ के समान कहा गया है, अर्थात वाचम को गौ कहा गया, धेनु कहा गया है। ये ऐसी वाणी जो आपके लिए कल्याणकारी है, यश प्रतिष्ठा को जन्म देती है, पापों को नष्ट कर देती है। विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को, सत्य एवं प्रिय वाणी को, ऐसी वाणी को गौ कहा है। ये आपके लिए, गौ के लिए। अब इसके बाद आगे लेकर चलते हैं। 13वां श्लोक है, इसको भी आप देखेंगे और बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी आप हमारे साथ बोलेंगे। व्यतिष्यति पदान्ता, व्यतिष्यति पदार्थान्तरकोऽपि हेतुः, न खलु बहुरूपयादीन् प्रीतयः संश्रयन्ते, विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकम्, द्रवति च हिमः स्मदोद्गते चन्द्रकान्तः। पुनः आप हमारे साथ इसको फिर से बोलेंगे।
व्यतिष्यति पदार्थांतर, व्यतिष्यति पदार्थांतरः को अपि हेतु न खलु बहुरूप आधीन प्रीतियः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमः अस्मत्, हिमः अस्मौ उद्गते हो चंद्रकांतः, उद्गते हो चंद्रकांतः। प्रस्तुत कमनी कलेवर श्लोक सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से उद्धृत है। आपने संदर्भ जाना है। प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत तो आपको बताया गया कि बिना आंतरिक कारण के प्रीति नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है। इसके बारे में आप देखिएगा, कठिन शब्दों के व्यतिष्यत माने जोड़ता है, मिलाता है। व्यतिष्यत माने मिलता है, अंतरः माने आंतरिक, बहिरूपयाधीन, बहि माने बाहरी, और उपाधीन अर्थात बाहरी रूपों के अधीन, वह कारणों पर आधारित। संश्रयन्ते माने आश्रित होता है। पतंगस्य उदय, पतंग के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, द्रवति माने पिघलती है। हिमा अस्मत् उद्गति हो अर्थात हिमर अस्मौ धन उद्गति अर्थात चंद्रमा के निकलने पर। इसका हिंदी में अनुवाद देखिएगा कैसे आप करेंगे। व्यतिष्यति पदार्थांतर अंतरः को अपि हेतु अर्थात दो पदार्थों के अंतर को जोड़ने का कोई न कोई कारण होता है, और न बहु खलु निश्चय ही बाह्य रूप अधीन प्रीतिया संश्रयन्ति, बाहरी रूप के अधीन कभी प्रीति निश्चित नहीं होती है। अर्थात कोई न कोई आंतरिक कारण ही दो पदार्थों को जोड़ने का अर्थात परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, और जो बाह्य रूप के अधीन जो प्रीत करते हैं, जो बाहरी रूप को देख करके एक दूसरे से प्रीत करते हैं, वो कभी स्थायी नहीं होती है और क्षणभंगुर होती है। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, विकसति ही पतंगस्योदे पुंडरीकम अर्थात पुंडरीक मने कमल, पुंडरीक मने कमल, पतंगस्योदे, पतंगस्य मने सूर्य, सूर्य के उदय मने उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। विकसित मने खिलता है। निश्चय ही कहा गया है कि सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। चा मने और द्रवति मने पिघलने पर, क्या पिघलने पर, हिमः, ये हिमः अस्म उद्गति अर्थात ये चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, और सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। इसलिए आंतरिक कारण है इनका। क्या है आंतरिक कारण? यदि बहिरूप अधीन प्रीतिया न संश्रयन्ति अर्थात बाहरी रूप के अधीन की गई प्रीति कभी स्थायी नहीं होती है, और ये कभी आपके लिए कल्याणकारी या निश्चित नहीं होती है, अस्थायी होती है। इसीलिए कहा गया है कि दो पदार्थों के अंतर को मिलाने के लिए कोई न कोई कारण होता है। इसलिए ये आप इसको अच्छे तरह से आपने समझ लिया होगा। यदि कहीं समझने में परेशानी आ रही हो तो पुनः हमको नोट करेंगे, और इनके ये दिए गए हैं जैसा कि शब्दार्थ भी, और द्रवति शब्द आप देख रहे हैं ना, इसको आप देख सकते हैं कि द्रवति माने क्या होता है, पिघलती है। चंद्रकांता माने होता है चंद्रमा की कांति, चंद्रकांत मणि है। ये हिमरस देखिए अस्मत् उद्गते अर्थात हिमरश्मौ ये हिमरश्मौ उद्गति है अर्थात चंद्रमा के निकलने पर। पतंगस्य उदय, पतंगस्य धन उदय, सूर्य के उदय होने पर। ये इस तरीके से आपने मीनिंग इनके शब्दार्थ भी जाने हैं। और जैसा कि आप देखिए को अपि हेतु, ये को अपि धन दिया, को धन अपि यहाँ पर आएगा। ये जो एस की तरह चिन्ह बना हुआ है, आप जहाँ कहीं मिल जाए जिस शब्द के अंदर, तो जान लें वहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि होती है। इसके अंदर को धन अपि बराबर को अपि, ये पूर्व रूप स्वर संधि का उदाहरण है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। 13 के बाद 14वां श्लोक अब हम आप अध्ययन करते हैं, और बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। इसको जरूर याद कर लें सभी लड़के, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस साइड के स्टूडेंटों के लिए और आर्ट साइड दोनों ही के लिए पूछा जाता है। आप सुनेंगे कैसे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तो अलक्ष्मीः समाविशतो गच्छतु वायथेषुटम्
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। पुनः आप बोलेंगे, निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छुटम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ये आपने इस श्लोक का अध्ययन किया है और इसको आप देखिएगा कि एक जगण एक तगण अंत में दो गुरु होते हैं। जहाँ एक जगण एक तगण एक जगण अंत में दो गुरु होते हैं वहाँ पर इंद्र वज्रा, और जहाँ पर एक तगण एक जगण और एक तगण अंत में दो गुरु होते हैं वहाँ पर उपेंद्र वज्रा। जहाँ दोनों श्लोक ऐसे मिले होते हैं तो वहाँ उपजाति छंद होता है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। अगला आप देखेंगे इसका कठिन शब्दों क्या, निंदन्तु, जैसे पठतु पठताम पठन्तु, ये पठन्तु निंदन्तु। आप देखिएगा यथेष्टम, यथाधन इष्ट, यथाधन इष्टम, इच्छा अनुसार, न्यायात न्यायोचित, न्यायात मने न्यायोचित, और पथा मने मार्ग, प्रविचलंति मने डोलते हैं या हिलते हैं, पदम मने एक भी पद या एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा, यहाँ पर सज्जन के बारे में बताया गया। जो सज्जन पुरुष लोग होते हैं उनके बारे में कि निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे नीति के जानकार, नीति के निपुणों, जो जानकार कुशल मर्मज्ञ लोग होते हैं वो चाहे निंदन्तु मने निंदा करें, यद वा स्तुवन्तु, या वो उनकी स्तुवंत मने प्रार्थना करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी समावतु समाविशतु, लक्ष्मी पास आए और चाहे अपनी इच्छा से वो चली जाए। यथेष्टम, चाहे वो लक्ष्मी अपने पास आए और चाहे लक्ष्मी चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु, चाहे वो आज मरे, वा युगांतरे, अथवा युगों युगों के बाद मरे। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं। कैसे पुरुष? जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न्याय के रास्ते से एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं, अर्थात इधर उधर हिलते डुलते नहीं हैं, एक भी कदम उनका डगमगाता नहीं है। न्याय के रास्ते पर चलते हैं, अर्थात नियम का वो पालन करते हैं, संयम का वो पालन करते हैं, वो संविधान का सच्चे पालक होते हैं। ये आपने 14वां श्लोक आपने अध्ययन किया है। इसका संदर्भ सहित हिंदी में आपने अनुवाद किया सीखा है और इस श्लोक को जरूर याद कर लें। आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं और बहुत सुंदर श्लोक है अंतिम श्लोक। चलिए ये 15वां श्लोक है, आप इसका उच्चारण करें। ऋषियो राक्षसी में आहो, ऋषियो या ऋषियो राक्षसी में आहु, वाच में उन्मत्तो द्रतयोः, सा योनिः सर्ववैराणां, सा हि लोकस्य निहृति। आप इसका सस्वर वादन किया है और पुनः देखिएगा 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 ये प्रथम चरण। 4 चरण है प्रत्येक श्लोक में। इस श्लोक के अंतर्गत 4 चरण, प्रत्येक चरण में आपको 8-8 वर्ण मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने देखा कि पहले चरण और इस दूसरे चरण दोनों में ही 8-8 वर्ण हैं। आइए तीसरा चरण देखिएगा, सा योनि वैराणाम, यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वर्ण हैं। और दूसरे चौथे चरण में 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 इसमें भी 8 वर्ण हैं। आपने देखा कि 4 चरण और प्रत्येक चरण में आपके 8-8 वर्ण हैं, इसलिए इसमें भी अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। आप सिद्ध कर देंगे। आइए इसका संदर्भ ज्ञात करते हैं। संदर्भ कैसे आप लिखेंगे? प्रस्तुत कमनी क्लेवर श्लोक सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। आइए इसके शब्दार्थ देखिएगा। उन्मत्त द्रव्यो अर्थात मतवाले और अहंकारी की, योनि मने उत्पन्न करने वाली, निरति मने विपत्ति, नृति मने क्या होता है? निरति मने विपत्ति,
अर्थात ये कठिन शब्द कुछ आपको माने बताए गए हैं। अब इसका आप हिंदी में अनुवाद करते हैं। आइए जुड़ते हैं। ऋषियों राक्षसी माहो, ऋषियों की वाणी में और राक्षसों की वाणी में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की वाणी में क्या कहा गया है? ऋषियों ने क्या कहा है? ऋषियों ने राक्षसी में आहो, ऋषियों ने राक्षसी, जो राक्षस लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, उनकी, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। जो जिनकी वाणी में अहंकार है, जिनकी वाणी में उन्मत्त अर्थात घमंड है, उसे राक्षसी वाणी कहा गया है। और वह समस्त बैरों को, सा योनि सर्वैराणाम, वो योनि माने जन्म देने वाली, सा माने वो कौन, जो जिनकी वाणी में तृप्त है, उन्मत्त है अर्थात घमंड है, ऐसी वाणी में सभी प्रकार के सर्ववैराणाम, सभी प्रकार के वैर माने दुश्मनों को जन्म देने वाली है। शाही लोकस्य नैरति है, और सभी प्रकार की मुसीबतों को, विपत्ति को जन्म देने का कारण होती है। इसका अनुवाद पुनः देख लें। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने क्या कहा है कि जिस व्यक्ति की वाणी में अहंकार है, जिस व्यक्ति की वाणी में जो मदमस्त मदी है, अहंकारी है, गर्वीली है, ऐसी व्यक्तियों की वाणी को हम कैसी वाणी कहा गया है? राक्षसी वाणी कहा गया है। और ऐसी राक्षसी वाणी ही सभी प्रकार के दुश्मनों को जन्म देने वाली, सभी प्रकार के शत्रुओं को जन्म देने वाली है, और संसार की विपत्ति का कारण है, ये मुसीबत पैदा करने वाली है। इसलिए हमें बहुत ही घमंडी और गर्वीली वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इस पाठ को सीखा है, अध्ययन किया है, और आपको गृह कार्य के रूप में आप जान लें, इस पाठ के प्रत्येक श्लोक को याद कर लें, कंठाग्र कर लें। और अब हम आगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न और सूक्तिपरक वाक्य हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे अगले पाठ लेक्चर में, और इसकी आप तैयारी करके आएंगे। जरूर याद करें, और जहाँ कहीं इसके अनुवाद करने में, इसके शब्दार्थ में आपको कठिनाई हो, वो हमें बताएंगे। पुनः आप देख लें, एक चलते चलते जैसे आपने देखा लोकः ने लोकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्या बताएंगे? षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो आप इस प्रकार से सा क्या है? सा माने वह, असा माने वह, ये भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। ये स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो आइए प्यारे बच्चों, अब आप आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले पीडीएफ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर ज़रूर क्लिक करें। आपको निश्चय ही इसकी वीडियो और बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी, और उसमें पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और पीडीएफ में भी कहीं असुविधा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि आप अधिक से अधिक आपको मैटर मिले, और सरल से सरल तरीके से आपको समझ में आए। यदि आपको कहीं कठिनाई है तो ज़रूर नोट करें, आप पुनः उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले